इंडिया की और मोदी साहब की खास तौर पे तारीफ रही हुई है कि इससे पहले भी मोदी के नारे भी लगने लगे। हमारे मतलब एक वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस। नामीबिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री को ये सम्मानित जिस तरीके से किया गया, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। होता है ना, ये लीडर होता है, वो हमेशा बात करता है। आप ये देखें, ओवरऑल बात करें ना, तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। ठीक है। इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ होता। ऐसे थॉट्स क्यों आती हैं आपको? और अकल के अंधों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों और मजलूमों पर फिजिकल टॉर्चर करने वाले बुज़दिल लोग। जर्नलिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं वहाँ बैठा होता है तो एज अ जर्नलिस्ट भी मुझे वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट मिल रही होती। मेरी मतलब मेरे बोलने की, मैं अगर आधे घंटे का प्रोग्राम करता हूँ तो उसके मुझे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, मुझे फीडबैक्स मिलते हैं आवाम से। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग दबे हुए हैं। हमारी कौम हम इस पे डिबेट ही नहीं कर सकते पाकिस्तान पे। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर भी बड़ी खलबली मची हुई है। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ आतंकवादी आ गए हैं और दूसरी तरफ उनके टारगेट पर बिलावल भुट्टो है। सही बात, खत्म हो गया, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, हमारे लिए सब कुछ इंडिया है। इतने सारे, मैं सिर्फ आपको प्राइम मिनिस्टर्स गिनवाए, मिनिस्टर्स नहीं गिनवाया इसमें बाकी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी नहीं गिनवाई मैंने। ये कितने लोग बनते हैं सर? 800-1000 बनते हैं ना, एक भी इन 20 सालों में हमारा नहीं। इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। अभी एक खबर निकल कर आ रही है कि भारतीय प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा है। 27 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नामीबिया दौरे पर है। इससे पहले 1998 में तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी नामीबिया गए थे और 1990 में उस वक्त पीएम रहे बीपी सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी सहित बड़े नेता नामीबिया के पहले स्वतंत्रता दिवस पर वहां गए। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार सुबह नामीबिया की राजधानी विंडहॉक पहुंचे। एयरपोर्ट पर नामीबिया की राष्ट्रपति नेटम्बो नंदी नेतवाहा ने मोदी का स्वागत किया। नामीबिया के कलाकारों ने मोदी के स्वागत के लिए पारंपरिक नृत्य किया। पीएम ने कलाकारों के साथ ढोल भी बजाया। उसके बाद प्रधानमंत्री विंडहॉक स्थित स्टेशन हाउस पहुंचे, जहां उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई और गार्ड ऑफ ऑनर मिला। नामीबिया की राष्ट्रपति डॉक्टर नेटम्बो नंदी नेतवाहा और पीएम मोदी ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया की राष्ट्रपति डॉक्टर नेटम्बो नंदी नेतवाहा ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट से सम्मानित किया और यह सम्मान राजधानी विंडहॉक स्थित स्टेट बतौर पीएम मोदी का यह 27वां इंटरनेशनल अवार्ड है। प्रधानमंत्री ने नामीबिया की संसद को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं सर्वोच्च नागरिक सम्मान लेते हुए बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। आइए देखते हैं इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना। मतलब न्यू जनरेशन को ये ऐसी थॉट्स क्यों आती है? बताएं, क्या चीज अट्रैक्ट देखिए, मेरी बात सुने, मैं कम से कम वहाँ पे रह रहा होता ना तो मैं 8 से 10 लाख में वैगनर परचेज कर रहा था, जो 33 लाख में मिल रही है। मैं आईफोन ले लेते हम सर, आईफोन ले लेते, मेड इन इंडिया है वो। ठीक है। मैं कुछ जर्नलिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं वहाँ बैठा होता है तो एज अ जर्नलिस्ट भी मुझे वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट मिल रही होती। मेरी मतलब मेरे बोलने की, मैं अगर आधे घंटे का प्रोग्राम करता हूँ तो उसके मुझे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, मुझे फीडबैक्स मिलते हैं आवाम से। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग दबे हुए हैं। हमारी कौम हम इस पे डिबेट ही नहीं कर सकते पाकिस्तान पे। खत्म हो गया, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, हमारे लिए सब कुछ इंडिया है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि इंडिया का जो लाल किला है, सुने लेट मी कंप्लीट प्लीज। आप मेरी बात सुने कि इंडिया के अंदर अगर हम चले जाते हैं ना, आज भी मैं दो हमसाये के तौर पे ये बात कर रहा हूँ कि हमारा हमसाया मुल्क नेबर है हमारे, इंडिया में आज हम चले जाएं, हमारे वहाँ पे रास्ते खुल जाएं। हमारे मतलब एक वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस को, जिसने वो अपने वो ये जो करोड़ों अरबों रुपए मतलब बनते हैं, जो उन्होंने वो घर ले गए, साथ ले गए, कि जो तोशा खाना में जमा करवाते हैं या उनकी पब्लिक ऑक्शन करवा के पैसा उठा के वो उसमें उस सरकार के एजुकेशन फंड में डालते हैं या उसमें बच्चों की तालीम पे डालते हैं। किसी एक प्राइम मिनिस्टर को जरूरत नहीं। मैं पीछे नहीं जाता, चलें 2002 से ले लेते हैं। 2002 में देखे जनाब मुशर्रफ थे, सारे के सारे तहफ़ वो घर ले गए सर, एक भी नहीं छोड़ के गए, वो सब लेकर गए और हंड्रेड्स ऑफ तहफ़ थे। और 2004 में उन्होंने रिपोर्ट करने छोड़ दिया, जो आ रहा था सीधा आर्मी ऑफिसर आ रहा था। ये जरा देखते हैं कि कोई एक बंदा हमारे यहाँ नहीं निकला जो बैठ के टीवी पे ये कह सके, जो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा, जी मैंने कोई एक भी नहीं रखे, सारे के सारे मैंने जमा करवाए, ऑक्शन करे, पैसे में जमा करवाते या उनकी पब्लिक ऑक्शन करवा के पैसा उठा के वो उसमें उस सरकार के एजुकेशन फंड में डालते हैं या उसमें बच्चों की तालीम पे डालते। किसी एक प्राइम मिनिस्टर को जरूरत नहीं। मैं पीछे नहीं जाता, चलें 2002 से ले लेते हैं। 2002 में देखे जनाब मुशर्रफ थे, सारे के सारे तहफ़ वो घर ले गए सर, एक भी नहीं छोड़ के गए, सब लेकर गए और हंड्रेड्स ऑफ तहफ़ थे। और 2004 में उन्होंने रिपोर्ट करने छोड़ दिया, जो आ रहा था सीधा आर्मी ऑफिसर आ रहा था।
ये जरा देखते हैं कि कोई एक बंदा हमारे यहाँ नहीं निकला जो बैठ के टीवी पे ये कह सके, जो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा जी मैंने कोई एक भी नहीं रखे, सारे के सारे मैंने जमा करवाए, ऑक्शन करे, पैसा एजुकेशन में डाला। जरा मुशर्रफ साहब उनके वजीरों को छोड़ किसी वजीर ने जमा नहीं करवाया, तो डिटेल है मेरे पास, कोई चैलेंज करे दिखा दूंगा आपको। इसके शौकत अजीज साहब अरबपति थे माशाल्लाह, वो बादशाह कोई उसमें 900 के करीब आपने देखे होंगे, हालांकि मैंने काउंट किए थे उस वक्त, खैर मेरी उसमें हो सकता है डबल काउंटिंग होगी, 1100 मैंने किए थे उस वक्त। 25 करोड़ रुपए के उस वक्त तहफ लेकर गए थे। इसके बाद जनाब ये जमाली साहब, जफरुल्लाह जमाली साहब सारे तहफ लेकर गए। चौधरी शुजात साहब बने कुछ अर्से में वज़ीर आज़म, वो लेकर गए। इसके बाद गिलानी साहब आए जनाब, तो वो वज़ीर आज़म बने, वो सारे तहफ लेके गए उसमें। उसके बाद सदर जरदारी साहब आए, वो सारे तहफ लेके गए। फिर इसके बाद ये राजा परवेज़ अशरफ साहब आए, वो तहफ। मैं वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ जिन्होंने, मैं इंडियन काउंटर पार्ट का बता रहा हूँ कि इंडियन काउंटर पार्ट के मुकाबले में हमारे यहाँ क्या हुआ है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर भी बड़ी खलबली मची हुई है। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ आतंकवादी आ गए हैं और दूसरी तरफ उनके टारगेट पर बिलावल भुट्टो है। अंजू जी, आपने बरोबर बोला है कि जिस हिसाब से बिलावल भुट्टो ने बयान दिया है कि वो काफी सही वो भारत को सौंपने को तैयार हैं और एक तरह से भारत के साथ कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग के लिए रेडी है, तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप के बीच में पंगा हो चुका है और मिलिट्री लीडरशिप यूज कर रही है तालिबान सईद को, और उन्होंने चेतावनी दे दी है बिलावल भुट्टो को कि हमारे जो अबू हैं वो एक टेररिस्ट नहीं है, वो एक ग्लोबल जिहाद लड़ रहे हैं भारत के अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो बयान बिलावल भुट्टो ने दिया है, जो आदमी बोलता था कि दरिया में खून बहेगा या पानी बहेगा, वो आगे ये स्टेटमेंट पलट रहा है। और पलट इसके लिए रहा है क्योंकि भारत की जो मास्टर स्ट्रोक मोदी जी ने खेला है, उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया है और उसके कारण पाकिस्तान के अंदर पानी की समस्या हो गई है। पानी का फ्लो, डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे यूसेज होगा, जब पानी जरूरत होता है हम नहीं छोड़ते हैं, जब नहीं जरूरत होता है हम छोड़ रहे हैं। तो इसके कारण वहां पे लाइफ जो है अस्त व्यस्त हो गई है। अब बिलावल भुट्टो को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान के पास डैम्स तो है नहीं, डैम्स तो हम बना के रखे थे, वो हमको इंस्ट्रक्शन देते थे जिससे हम पानी छोड़ते थे। अब पाकिस्तान को मालूम है कि भारत के साथ बातचीत करना जरूरी है, चालू कैसे करें, तो इसके लिए उन्होंने एक तरह से पेशकश कर दी। पेशकश करने के बाद वो भी जरूरी था क्योंकि सिंध के अंदर जो इंडस नदी का पानी है, सिंधु नदी का पानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे एक तरह से लाइफलाइन है और वहां पे पाकिस्तान पीपल पार्टी का वजूद है। इसके लिए उन्होंने अपना पॉलिटिकल वजूद बचाने के लिए ये बात की। बट ये जो चीज है मिलिट्री लीडरशिप को पसंद नहीं आई, पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी है, दहशतगर्द है, उनको समझ में नहीं आई। और इसके लिए वहां पे मुझे जो लग रहा है देयर इज अ डीप डिवाइड बिटवीन पॉलिटिकल लीडरशिप एंड मिलिट्री लीडरशिप। और मिलिट्री लीडरशिप ऐसी है कि वो आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप के साथ अभी वो लंच करके आए मुल्ला मुनीर, और कहा तो उनको जिस हिसाब से व्हाइट हाउस में एक तरह से उनको ग्लोबल मीडिया ने बहुत सेंसेशनलाइज किया, पर देखिए उसको उनको स्टेट ऑफ द हेड तो विजिट मिला नहीं। उनको जिस हिसाब से उनको ट्रीट किया गया तो ऐसा कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। तो कहीं ना कहीं मुल्ला मुनीर को लग रहा होगा कि मेरे पास एब्सोल्यूट पावर होने के बाद मेरे पास वो इज्जत नहीं है। इज्जत कैसे दे, क्योंकि टेक्निकली ही इज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और वो हेड ऑफ द स्टेट है नहीं।